वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। आपको ध्यान होगा पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। हमने पढ़ा था फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, रेशोज़ क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट रेशोज़ भी हमने देखे थे। फिर हमने देखा था हमें स्टॉक्स को फ़िल्टर करना है अगर फंडामेंटल वाइज, तो हम किस तरह से screener.in साइट पर जाएंगे, वहाँ पर ये सारी चीज़ें डालेंगे। फिर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, इस रिज़ल्ट को हम एक्सेल शीट में एक्सपोर्ट करेंगे। फिर हमारे पास कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर किस बेसिस पर हम बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो हमारे पास आए हैं एक्सेल शीट में लगभग 900 के आसपास, उनको हम 150 के आसपास कैसे लेकर आएंगे। ठीक है, फिर हमारे पास इस एक्सरसाइज के बाद इस तरह से कुछ रिज़ल्ट बचेगा। फिर हमने देखा था कि हमें रेशोज़ के एनालिसिस के बाद एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी होंगी। इनकी हम कम से कम 3 साल के एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे। एनुअल रिपोर्ट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हमने जानी है। फ्रेंड्स, मैं चाह रहा था आपको एक एनुअल रिपोर्ट ऑनलाइन पढ़कर दिखाने के लिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं जब लाइव सेशन करूँगा, जब मैं लाइव होऊंगा, तब आपको एनुअल रिपोर्ट्स के बारे में लाइव ही दिखा दूंगा। वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। ठीक है, अदरवाइज़ क्या होगा, अगर मैं आपको एनुअल रिपोर्ट इस वीडियो में इस तरह से दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और पर्पज़ उसका फुलफिल नहीं हो पाएगा। एनुअल रिपोर्ट्स में आपको 4 चीज़ें देखनी होती हैं: हाइलाइट्स, मैनेजमेंट स्टेटमेंट, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आपने देखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो भी चीज़ें हैं वो तो आपने स्क्रीनर से फिल्टर आउट कर ही ली हैं। इसके अलावा एनुअल रिपोर्ट्स जो पिछले 3 साल की हैं, सपोज 2019 की, 20 की और 21 की, उनमें आपको क्या क्या पढ़ना है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, सो कंटिन्यू करते हैं हम आगे हमें जो देखनी है चीज़ें वो है टेक्निकल एनालिसिस। फ्रेंड्स, जैसा मैं पहले वीडियोस में कई बार आपको कहा भी है कि हम स्टॉक्स को जब फिल्टर आउट करेंगे उसके बाद हम उनके एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ेंगे। एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद हम उनका टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। देखिए हुआ क्या कि जब आपने फंडामेंटल एनालिसिस किया, screener.in साइट पर जब आपने एक क्वेरी चलाई तो लगभग आपके पास 900 स्टॉक्स की लिस्ट आएगी, 700 या 900 स्टॉक्स की लिस्ट। फिर जो पैरामीटर्स मैंने आपको बताए हैं उनके बेसिस पे जब आप डिलीट करोगे, जैसा कि पिछले वीडियो में दिखाया है, तो लगभग आपके पास 150 स्टॉक्स बच जाएंगे। अब 150 स्टॉक्स की आप क्या करोगे, 3 साल की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ोगे। हाँ जी, 450 एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, ठीक है। अब जब आपने 150 स्टॉक्स, 150 जो कंपनियां हैं उनके बारे में एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ा, उनकी साइट पर आपने विज़िट कर उनके प्रोडक्ट्स के बारे में जाना, उनके अबाउट अस सेक्शन के बारे में जाना, कंपनी क्या काम करती है, जब आपने ये चीज़ जाना, फिर आपने अपना सर्किल ऑफ कॉम्पिटेंस देखा कि भाई मुझे फार्मा, मेटल, एविएशन, इस तरह की ऑयल, बैंकिंग, गवर्नमेंट कंपनीज़, गवर्नमेंट बैंक, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जब आप ये सारी चीज़ें लगाओगे तो आपके पास बहुत ही कम कंपनियां बचेंगी। मान लीजिए 50 कंपनियों के ही आपके पास एक्सेल शीट में रिकॉर्ड्स बचेंगे, या 50 कंपनी के ही स्टॉक्स आपके पास एक्सेल शीट में बचेंगे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी हमें ऐसा नहीं है कि इन 50 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर देना है। ठीक है, आपको इन 50 कंपनियों में से वो कंपनियां सेलेक्ट करनी हैं जो आपके पैरामीटर्स को फुलफिल करती हैं। ठीक है, आप क्या करिए, उन कंपनियों में से उनको छांटिए जो प्राइस वाइज कम है। आप क्या करिए, करंट मार्केट प्राइस पर सॉर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आप कोई भी 5 कंपनियां टॉप की उठा लीजिए। ठीक, अब यहाँ पर हम जो चीज़ सीखने वाले हैं वो है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या है, सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अपने पूरे वीडियोस का, अपने पूरी सीरीज़ का। टेक्निकल एनालिसिस अमूमन जो ट्रेडर्स होते हैं वो किस लिए काम में लेते हैं, वो इसलिए काम में लेते हैं कि सुबह वो चार्ट्स देखते हैं इसके थ्रू, और कंटिन्यूसली दिन भर इसी चार्ट को देखते रहते हैं, और फिर शाम को 3:15 बजे 3 बजे अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं, मतलब अपना सामान जो उन्होंने ख़रीदा है, जो स्टॉक ख़रीदा है उसको वो बेचते हैं। प्रॉफिट लॉस जो होता है वो अपनी जेब में रखते हैं और घर चले जाते हैं। हम चूँकि इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो टेक्निकल एनालिसिस जो हम काम में लेंगे वो हम इसलिए लेंगे कि हमें मान लीजिए कोई स्टॉक पसंद आया, मान लीजिए मुझे ये देखिए, मान लीजिए पीछे वाले इधर, मान लीजिए ये स्टॉक फिल्टर होकर आए थे, अब मान लीजिए मुझे मैरिको पसंद आ गया। ठीक है, आप देखिए मैंने करंट मार्केट प्राइस पर सॉर्ट कर रखे हैं, 529, 1151, 1544, 1626,
49, 2100, 37, 32 प्राइस वाइज सॉर्ट कर रखें। तो सबसे कम कीमत का मैंने देख लिया कौन सा है भाई, मैरिको है, 529 रुपये में चल रहा है, ठीक है। अब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मैरिको लिया जा सकता है, तो मैं बताता हूँ किस तरह से आप डिसाइड करोगे, ठीक है। आप क्या करिए, ये डिसाइड करना है आपको कि भाई ठीक है मुझे मैरिको लेना है, कल मार्केट खुलेगा, मैं मैरिको कितने पर लूँ कि सस्ता पड़ जाए। मतलब मैं 529 आज चल रहा है मैरिको, तो 529 पे ना लेकर मैं कुछ ऐसी रेट पर लूँ कि मुझे सस्ता पड़े, 523 पर ले लूँ, 524 पर ले लूँ, तो क्या पॉसिबिलिटी है क्या? तो हमें यही जांचना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एंट्री और एग्जिट डिसाइड करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, ठीक है। हम इसको यूज़ करेंगे राइट टाइम टू बाय डिसाइड करने के लिए, ठीक है। तो देखिए टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, 3 चीज़ें हम ध्यान रखते हैं। पहली बात, सपोर्ट क्या है और रेजिस्टेंस क्या है। दूसरी चीज़, पैटर्न कैसा बन रहा है। और तीसरी चीज़, इंडिकेटर्स के बारे में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, हो सकता है ये वीडियो भी बहुत लंबा बने, तो मैं हो सकता है इसको वीडियो को भी 2 पार्ट में स्प्लिट कर दूँ, ठीक है। आप पूरे वीडियोस देखिएगा, फिर आपकी चीज़ समझ में आ जाएगी। देखिए पहली चीज़ हमें देखना है लेवल। लेवल्स में क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस 2 चीज़ें होती हैं, ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस 2 चीज़ होती हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए मैं पहली मंजिल पर हूँ, तो मेरे पैरों के नीचे जो ज़मीन है, जिसने मेरे को सपोर्ट कर रखा है, जिस पर मैं खड़ा हूँ, वो क्या है, वो फ्लोर है। उसे फ्लोर बोलते हैं ना, फर्श। तो यही जो चीज़ है ये सपोर्ट कहलाती है स्टॉक मार्केट में, ठीक है। और मेरे फर्श के ऊपर अगर मैं देखता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा, छत दिखेगी, सीलिंग दिखेगी, इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैं मान लीजिए एक स्टॉक मार्केट की प्राइस हूँ, मेरा जो सिर है ना, जहाँ पर मेरी आँख है, नाक है, मुंह है, कान है, मान लीजिए ये जो पूरा चेहरा है ये एक प्राइस है। तो फ्लोर क्या हुआ, फर्श क्या हुआ, सपोर्ट, और रेजिस्टेंस क्या हुआ, सीलिंग, छत हुई। मतलब जो फ्लोर है, जो सपोर्ट है, वो करंट मार्केट प्राइस, जो करंट मार्केट प्राइस क्या है, अभी मेरा सिर है मान लो, तो करंट मार्केट प्राइस से नीचे की जो जगह है वो सपोर्ट होती है, और जो सिर के ऊपर की जो जगह है, जो करंट मार्केट प्राइस से ऊपर की जो रेट है, वो कहलाती है रेजिस्टेंस, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें मान लीजिए मैरिको ख़रीदना है। अच्छा, तो भाई मैरिको, मान लो मैं शाम को बैठा 6 बजे, तो मैं मैरिको की साइट मनी कंट्रोल की साइट खोली मैंने, उसमें मैंने मैरिको डाला, क्लिक किया, तो उसमें मैं ये देखूंगा कि भाई ये स्टॉक कितने पर क्लोज हुआ, मतलब क्या इसकी लास्ट प्राइस थी मार्केट बंद होने से पहले। मान लो इसकी लास्ट प्राइस थी 520 रुपये 60 पैसे। अच्छा ठीक है, तो आज सुबह ये कितने बजे कितने रेट पर खुला था, हिसाब ये 523 पर खुला था। अच्छा, 523 पे खुला था, 520 रुपये 60 पैसे पे बंद हो गया। हाईएस्ट कितना गया था पूरे दिन भर में, साहब 527 रुपये 65 पैसे गया था। अच्छा, और लोएस्ट कितना गया था, साहब 521 रुपये 90 पैसे पर गया था। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की प्राइस निकालनी है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, ये देखिए लिंक मैंने दिखा रखा है pivotpointcalculator.com, ऐसे मैंने इसको खोला। इसमें मैरिको का मैंने ओपन प्राइस, हाई कितना गया था, लो कितना गया था, और क्लोज कितने पर हुआ, ये सब डाला और कैलकुलेट बटन पर क्लिक किया। अब ओपन, हाई, लो, क्लोज ये कहाँ मिलेंगे, मनी कंट्रोल पर जाइए, वहाँ पर लिखिए मैरिको, एंटर करिए, आपको ओपन, हाई, क्लोज, लो सब दिखेगा वहाँ पर। उठा कर आप पेस्ट कर दीजिए और कैलकुलेट बटन पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखो इस तरह से एक विंडो खुल जाएगी जिसमें PP, S1, S2, R1, R2 लिख रहा होगा। तो PP है पाइवट पॉइंट, ठीक है, पाइवट पॉइंट मतलब कल अगर मार्केट खुलेगा तो लगभग 523 रुपये 38 पैसे के आसपास हो सकता है ये स्टॉक मूव करता रहे। ठीक है, रेजिस्टेंस R1 कितना दिखा रहा है, R1 दिखा रहा है 524 रुपये 87 पैसे। अब आप देखिए पाइवट पॉइंट से ऊपर की प्राइस है, पाइवट पॉइंट कितना है 523 रुपये 38 पैसे, इसमें कुछ पैसे बढ़कर कितना हो गया 524 रुपये 87 पैसे, और कुछ पैसे घटकर कितना हो गया S1 हो गया, सपोर्ट 519 रुपये 12 पैसे। तो मान लीजिए पाइवट पॉइंट मेरा सिर है, वही मैं बता रहा था, पाइवट पॉइंट मान लीजिए मेरा सिर है, तो जो फर्श है, जो सपोर्ट है वो कितना है, नीचे वाली प्राइस 519 रुपये 12 पैसे, और मेरा जो सर है पाइवट पॉइंट, उससे जो ऊपर का जो छत है
जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ रहा है, 524 रुपये 87 पैसे। अब क्या है, ये हमें चीज़ दिख गई, हमने S1 देख लिया, R1 देख लिया। अब हमें क्या करना है, डिसाइड करना है कि भाई ये स्टॉक मुझे कल खरीदना है, ठीक है। तो कितने पे खरीदूँ, कि भाई मुझे खरीदना है ये 519 रुपये 12 पैसे पर, क्योंकि सपोर्ट जो प्राइस होती है वो हमें कौन सा सिग्नल देती है, खरीदने का सिग्नल देती है, ठीक है। और चूंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, कोई डे ट्रेडर तो है नहीं कि 519 रुपये 12 पैसे S1 पर खरीदेंगे और 524 रुपये 87 पैसे R1 पर बेच देंगे। तो हम क्या करेंगे, 519 रुपये 12 पैसे है ना, तो 520 रुपये में इसको खरीदने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या देख लिया, हमने ये देखा कि भाई कल ये स्टॉक लगभग 523 रुपये 38 पैसे के आसपास चलेगा। एक बार ऐसा मोमेंट आएगा कि ये 520 तक जाएगा या 519.12 तक जाएगा, ठीक है। और एक मोमेंट ऐसा आएगा जब ये 524.87 या 525 तक जाएगा। तो मुझे तो चूंकि खरीदना है, तो मैं क्या है 519 रुपये 12 पैसे पे ना खरीद के 520 रुपये पे खरीद लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से आपने क्या डिसाइड किया, आपने एक एंट्री पोजीशन डिसाइड करी, एक इन्वेस्टर के टर्म्स में बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपने 3 रुपये बचाए हर स्टॉक पर। बस इसका मकसद यही है। इसका मकसद आपको डे ट्रेडिंग करना नहीं, सिखाना नहीं है कि आप 519 रुपये 12 पैसे पे खरीदो और 524 रुपये 87 पैसे या 524 पर या 525 पर बेच दो। टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पढ़ाने का, यहाँ सुनने का, समझने का मतलब यही है कि आपने अपने पूरे पैरामीटर्स के बेसिस पर स्टॉक्स को फ़िल्टर आउट कर लिया। फ़िल्टर आउट करने के बाद अपने स्टॉक्स को आपने मार्केट प्राइस पे सॉर्ट कर लिया एक्सेल शीट में। फिर जो सबसे सस्ता स्टॉक आपको दिखा उसका आपने टेक्निकल एनालिसिस किया और pivotpointcalculator.com साइट पर ओपन, हाई, लो और क्लोज डाल के कैलकुलेट बटन पर क्लिक किया। फिर जो भी आपकी S1 प्राइस आ रही है उसमें 2-5 पैसे जोड़कर आपने उस स्टॉक को खरीदने का कोशिश किया अगले दिन, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप कुछ पैसे हर स्टॉक पर बचा लोगे। यही मकसद है टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर सिखाने का, ठीक है। अब बात आती है दूसरी कि भाई टेक्निकल एनालिसिस में हमने लेवल्स तो देख लिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं। अब ये पैटर्न्स क्या चीज़ है, तो पैटर्न्स फ्रेंड्स, पैटर्न्स बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। शूटिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, हेड एंड शोल्डर, डोजी, हैंगिंग मैन पैटर्न, बुलिश हरामी पैटर्न, हाँ यस, ये हरामी गाली नहीं दे रहा हूँ मैं, बुलिश हरामी पैटर्न बनता है, बियरिश हरामी पैटर्न बनता है, ठीक है। डबल बॉटम है, कप एंड हैंडल है, बहुत सारे पैटर्न्स हैं। मतलब मेरा माना जाए तो हज़ारों पैटर्न्स हैं, लाखों पैटर्न्स हैं, ठीक है। पैटर्न्स अमूमन उनके काम आते हैं जो ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। इन्वेस्टर को पैटर्न से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि सपोज़ आपने देखो मेरे को ख़रीदना है, अभी अपन देख रहे थे प्राइस यहाँ पर कितनी आ रही थी S1 की, 519 रुपये 12 पैसे। तो आप 520 पर मेरे को खरीद रहे हो, आप पैटर्न देखोगे ना तो आप 520 का स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा 518 रुपये में या 519 रुपये में खरीद लोगे। मतलब 1-2 रुपये के लिए आपको पैटर्न समझने की माथाफोड़ी करनी पड़ेगी। और मुझे पैटर्न एज सच कोई ख़ास अट्रैक्ट नहीं करते हैं। फिर भी अगर आपको 1-2 रुपया भी बचाना हो तो पैटर्न समझने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, पैटर्न में देख लीजिए, पहला पैटर्न है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। हेड एंड शोल्डर पैटर्न में क्या होता है कि देखिए बीच में जैसा अपना सिर होता है ना, उसके दोनों तरफ कंधे होते हैं, राइट शोल्डर और लेफ्ट शोल्डर, इस तरह का कुछ पैटर्न बनता है। तो इसमें आप जो ऑरेंज लाइन देख रहे हो और जो ब्लू लाइन देख रहे हो, तो ब्लू लाइन को देखो एक जगह पर ऊंची है सबसे ज़्यादा, एक जगह लेफ्ट साइड में और एक जगह राइट साइड में ट्रायंगल, छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं। तो ये जो लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल इसे लेफ्ट शोल्डर बोल देते हैं, राइट साइड वाला जो ट्रायंगल है राइट शोल्डर बोल देते हैं, और जो बीच में बना है उसे बोल देते हैं सिर। तो सिर के लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में जो शोल्डर है, ठीक है। अगर राइट हैंड शोल्डर को ये क्रॉस करके लाइन चली जाती है, ठीक है, अगर ये लाइन क्रॉस कर कर चली जाती है तो ये लाइन क्या दिखाती है, डाउन साइड रिवर्सल, ठीक। मतलब अब ये बियरिश होने वाला है, ठीक। इसी तरीके से रिवर्स हैंड एंड शोल्डर बनता है, उसमें क्या है, नीचे वाला ट्रायंगल बड़ा है, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, और ये जो लाइन है ये क्रॉस होकर जा रही है। तो ये क्या दिखा रहा है, अप साइड रिवर्सल, मतलब अब स्टॉक बुलिश है, अब स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी, ठीक है।
दूसरा है डबल टॉप। डबल टॉप में क्या हुआ, जो आपकी सपोर्ट वाली प्राइस है, देखिए ये जो ऑरेंज लाइन है ना, ये यहाँ पर सपोर्ट की लाइन है, ठीक है, S1 जो अभी अपन ने देखा था, ठीक है। अगर इस तरह से स्टॉक फ्लक्चुएट करता है कि भाई 529 का स्टॉक बढ़कर एकदम से कितना हुआ, 530 हो गया, फिर वापस 529 हो गया, फिर 530 हो गया, फिर 529 हो गया और 528 पे जा रहा है, तो मतलब क्या है, बियरिश रिवर्सल, मतलब पैटर्न बियरिश हो रहा है। अब उसने सपोर्ट तोड़ दिया अपना 529 का, अब वो नीचे जा रहा है, तो ये क्या है, और रेट टूटेगी, ठीक है। डबल बॉटम, ये वाला पैटर्न क्या कहता है, ये वाला पैटर्न कहता है कि जो रेजिस्टेंस की आपकी लाइन है, रेजिस्टेंस की लाइन कौन सी थी, R1, देखिए कितनी है, 524 रुपये 87 पैसे, ये रेजिस्टेंस की लाइन है। मान लो 525 की लाइन है और ये 525 से गिरकर मान लीजिए कितना हो गया, 520, ठीक है, फिर 525 हो गया, फिर हो गया 520 और 525 फिर वापस हो गया और 525 को क्रॉस करके ये 526 हो रहा है, 527 हो रहा है, तो बुलिश रिवर्सल, मतलब ये रेट और आगे बढ़ेगी, ठीक है। चौथा पैटर्न है कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल में क्या होता है, जैसे आप चाय पीते हो तो कप होता है और उसका एक हैंडल होता है, तो देखो इस तरह से पैटर्न कुछ बनता है, नीचे वाला जो बेस है वो कप की तरह से, और जब ये पैटर्न बनता है तो ये ब्रेकआउट पैटर्न जो है देखो हैंडल की तरह दिखता है, ठीक है, ठीक है। शेप ऑफ आपको यू दिखेगा और एक आपको साइड में थोड़ा सा सरकता हुआ अपना एक हैंडल दिखेगा, ये पैटर्न है पहचानने का, कप एंड हैंडल पैटर्न, ये भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न को शो करता है। इसी तरह से राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, ठीक है। राउंडिंग बॉटम पैटर्न में क्या चीज़ है, इसे हम सॉसर बॉटम पैटर्न भी कहते हैं। ये रिवर्सल जो है चार्ट पैटर्न को दिखाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक जो है अब रेट बढ़ाएगा धीरे धीरे, अब स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी। इस तरह का पैटर्न अगर आपको दिखता है चार्ट में तो आप ये मानिए कि स्टॉक की प्राइस अब बढ़ेगी। एक होता है पेनेंट्स पैटर्न, इसे हम फ्लैग पैटर्न भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक साइड वाइज मूवमेंट होता रहेगा, 529, 528, 527, 529, 528, 527, इसी पर वो पैटर्न घूमता रहेगा, ठीक है। तो जब कंसोलिडेशन होता है, इसे कंसोलिडेशन बोलते हैं, जब एक ही रेंज में स्टॉक घूमता रहता है, मान लो 529, 28, 530, 529, 528, 530, इसी में स्टॉक घूम रहा है काफ़ी देर से, तो ये सोचा जाता है कि ये अब बढ़ेगा, 530 को क्रॉस करके आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये असेंडिंग ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब आप स्टॉक की प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ रही होती है तब ये पैटर्न देखने को मिलता है। इस तरह से ट्रायंगल आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ऐसा दिखेगा आपको ट्रायंगल बनता हुआ। जैसे आप आकाश में देखते हो तो आपको दिखते हैं ना सप्तऋषि मंडल वगैरह, आप इमेजिन करते हो कि ये लाइन ऐसी ऐसी होगी, तो ये जो ऑरेंज वाली लाइन है वो इमेजिन करी हुई लाइन है। तो इस तरह से अगर ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल ऊपर की तरफ मुंह किए हुए है तो इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूसली रेट बढ़ेगी। फिर ये वेजेस है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, डिसेंडिंग ट्रायंगल है। डिसेंडिंग ट्रायंगल असेंडिंग ट्रायंगल का अपोजिट है, ठीक है। सो इसके अलावा और भी बहुत सारे पैटर्न्स हैं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हैमर पैटर्न, हैंगिंग पैटर्न, शूटिंग स्टार, स्पिनिंग टॉप, डोजी, पेपर अम्ब्रेला, बुलिश एंगल्फिंग, पियर्सिंग, डार्क क्लाउड, बियरिश एंगल्फिंग, बुलिश हरामी, बियरिश हरामी, गैप अप, गैप डाउन, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, और पता नहीं कितने तरह के पैटर्न, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये पैटर्न्स बहुत जल्दी कवर किए हैं, उसके पीछे रीज़न आपको बता देता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये पैटर्न कोई मायने नहीं रखते, ठीक है। तो चिल मारिए फ्रेंड्स, कोई पैटर्न देखने की ज़रूरत नहीं है, आप एक वैल्यू इन्वेस्टर्स हो, इनको इग्नोर करिए पैटर्न्स को। कोई दोस्त आपको पैटर्न समझा भी रहा है, चार्ट दिखा रहा है, पैटर्न ड्रॉ कर रहा है, इट डज़ नॉट रिलेवेंट टू अस, इग्नोर द पैटर्न्स, ठीक है। और अगर कोई शो ऑफ करता है आपको चार्ट दिखा के तो आप उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए, ओके फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। आपने इसमें 3 चीज़ें देखी हैं। जो ये रह गया है इंडिकेटर्स, ये इसके लिए मैं आपको एक नया वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो जाएगा अदरवाइज। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर नाउ, टेक केयर, बाय बाय।